फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, दुख और डॉट डॉट जीवन के दो पहलू है। आपका क्वेश्चन है दुख और डॉट 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 जीवन के दो पहलू है। तो एक खाली स्थान में क्या लगेगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे सुख होगा। अब देखिए, दुख और सुख जीवन के दो पहलू है। यहाँ पे आपका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आभूषण का पर्यायवाची बताए। आपका क्वेश्चन है, आभूषण का पर्यायवाची बताए। बताइए कमेंट करके क्या होगा। तो याद रखिएगा गहना होगा। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन बी होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जो आपका क्वेश्चन है जो हर जगह व्याप्त हो। आपका क्वेश्चन है जो हर जगह व्याप्त हो उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो हर जगह व्याप्त हो उसे क्या कहते हैं, तो सर्वव्यापी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो सर्वव्यापी कहते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। आपका क्वेश्चन है व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। तो याद रखिएगा 33 होते हैं। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं। आपका क्वेश्चन है स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं। तो याद रखिएगा 11 होते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा। आपके क्वेश्चन है, मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा। बताइए कमेंट करके किसने कहा। याद रखिएगा विवेकानंद ने कहा था। किसने कहा था, तो विवेकानंद ने कहा था। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, दूध का जला मठा। आपका क्वेश्चन है, दूध का जला हुआ मठा फूंक फूंक कर पीना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। आपका क्वेश्चन है, दूध का जला हुआ मठा फूंक फूंक कर पीना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो याद रखिएगा खूब सोच समझ कर काम करना। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्या होगा, तो खूब सोच समझ कर काम करना। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होगा। बताइए कमेंट करके प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होगा। तो याद रखिएगा निंदा होगा। क्या होगा, तो निंदा होगा। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से आपका क्वेश्चन है, निम्न में से हरफ का पर्यायवाची शब्द है। तो बताइए क्या है। आपका क्वेश्चन है, निम्न में से हरफ का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो याद रखिएगा अक्षर है। क्या है, तो अक्षर है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं। आपके क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं। बताइए कमेंट करके क्या कहते हैं। याद रखिएगा सर्वज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं, तो सर्वज्ञ कहते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान के कितने भेद होते हैं। आपके क्वेश्चन है, वर्तमान के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। आपका क्वेश्चन है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। तो याद रखिएगा तेल है द्रव्यवाचक का उदाहरण। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प का उच्चारण स्थान कौन सा हो है। आपके क्वेश्चन है, प का उच्चारण स्थान कौन सा है। बताइए कमेंट करके कौन सा है। तो याद रखिएगा ओठ है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बद्री नारायण चौधरी का उपनाम क्या है। आपके क्वेश्चन है, बद्री नारायण चौधरी का उपनाम क्या है। तो याद रखिएगा प्रेमधन है। क्या है, तो प्रेमधन है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, घानानंद किस भाषा के कवि थे। आपके क्वेश्चन है, घानानंद किस भाषा के कवि थे। बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा ब्रज भाषा के कवि थे। किस भाषा के कवि थे, तो ब्रज भाषा के कवि थे। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक कौन है। आपका क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक कौन है। बताइए कमेंट करके सिख धर्म के संस्थापक कौन है। तो याद रखिएगा गुरु नानक देव है। कौन है, तो गुरु नानक देव है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन
किसके द्वारा किया गया था। आपका क्वेश्चन है यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा किसके द्वारा किया गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। यहाँ पे आपका ए सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे। आपके क्वेश्चन है वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे। तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका गए थे। कहाँ गए थे, तो दक्षिण अफ्रीका गए थे। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है संतु और नरेर का वापस में क्या संबंध था। आपके क्वेश्चन है संतु और नरेर का वापस में क्या संबंध था। बताइए कमेंट करके वापस में क्या संबंध था। तो याद रखिएगा भाई का संबंध था, भाईचारा का संबंध था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है बिरजू महाराज को किस उम्र में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। आपके क्वेश्चन है बिरजू महाराज को किस उम्र में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। बताइए कमेंट करके किस उम्र में मिला था। तो याद रखिएगा 27 वर्ष के थे, तो इसी उम्र में मिला था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।